और अगर तुमको जज्बाती तकरीर करना नहीं आता तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गुलामी भरी हुई है। मैं आजादी चाहता हूं। आपने 3 मरतबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। तुम कब तक इन लोगों को इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाओगे जो तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाले नहीं है? 15 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, 20 साल कांग्रेस का दौर रहा, और सत्ता में रहने के बाद उस मां पर क्या गुजरती होगी बताओ, जो अपने बच्चे को खो देती है। 50% जिले में एक ऐसा इलाका है जो सैलाब आता है, नदी कटाव का इलाका है। 25-30 साल से तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या किया बताओ? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चाय भी पिए और तेजस्वी यादव को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। बिहार में सबसे ज्यादा पहले मरने वाला कौन है? मुसलमान। और चुनाव आता ओवैसी वोट कटवा है, भाजपा को रोकना है, भाजपा जीत जाती है। मेरे भाषण के बाद बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता, भड़काऊ भाषण देता। अगर मैं एक पॉइंट जो बोल रहा हूं, क्या वो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है? मुझे बताओ। बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज विधानसभा के उम्मीदवार मोहतरम जनाब शम्स आगाज साहब, मोहतरम जनाब तसीर साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़ा और जनाब इम्तियाज़ नसर साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नौजवान को किशनगंज से अपना उम्मीदवार बनाकर आपके सामने पेश किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज विधानसभा के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ और बहनें इस नौजवान को अपने बेटे की तरह दुआ करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के गयूर नौजवान अपने एक नौजवान साथी की कामयाबी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे, और यहाँ से शम्स आगाज की कामयाबी यहाँ के नौजवानों की कामयाबी होगी। यहाँ पर इसकी कामयाबी बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की एक कामयाबी होगी। यहाँ से शम्स आगाज की बहैसियत विधायक कामयाबी हमारे माँ और बहनों की वो तमाम उम्मीदें और तवक्कात हैं। इंशाअल्लाह ताला शम्स आगाज उस उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। आप याद रखिए कि पिछले 25-30 साल से बार बार यहाँ पर किशनगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होता गया गठबंधन का। एक मरतबा एक बाई इलेक्शन में यहाँ से आप ही ने सबसे पहले बिहार की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को मुंतखब किया था। मैं हमेशा किशनगंज की और पोठिया का जनता का शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने जब मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर अगर आज आप नज़र उठाकर देखेंगे तो किशनगंज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा मसला है। डूब नदी से पानी आ जाता है और सैलाब की तरह यहाँ का माहौल बन जाता है। आपने कई बरस यहाँ पर गठबंधन हो या कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक मरतबा इस नौजवान को आप कामयाब करिए, ताकि आपके तकालीफ के इस दौर का खात्मा हम कर सकें। फिर आप जानते हैं कि अगर कोई अस्पताल के लिए आपको जाना ज़रूरत पड़ती है तो आपको बंगाल में जाना पड़ता है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नौजवान पलायन करता है, भारत के कोने कोने में चला जाता है। कोई दिल्ली चला जाता, कोई पंजाब की खेतों में काम करता, कोई मुंबई चला जाता, तो कोई हैदराबाद या बेंगलुरु चला जाता है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज को उसका जायज मुकाम दिलाने के लिए, आपके जायज हुकूक को हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर वोट डालकर अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं जानता हूं कि अभी मैं सुन रहा था, हमारे शम्स आगाज ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अरकान को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मन से, कांग्रेस और कमरुल हुदा के मन से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं, याद रखिए मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये छिछोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे, और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और कोटिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे, काबिल पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आगाज है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आगाज के कामयाबी के बाद। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जो 25 साल से यहां से जीत कर तो आते हैं, मगर जीतने के बाद किशनगंज की जनता को भूल जाते हैं। एक नए आगाज होगा, एक नए बाप का आगाज होगा किशनगंज में, जहां पर गरीब की आवाज को सुना जाएगा। यहां पर जो करप्शन का रेड कार्ड है, उस भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब अगर गवर्नमेंट के दफ्तर को जाता है तो आवाज योजना के लिए पैसे देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए 3000 से 5000 रुपये देना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप यहां से शम्स आगाज को अपना वोट देकर कामयाब करिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। ये इसीलिए डर रहे हैं कि जानते हैं कि मजलिस का विधायक अगर कामयाब होगा तो इनका जुल्म खत्म होगा। ये जानते हैं कि अगर किशनगंज से मजलिस का एमएलए जीतेगा तो जो बरसों से गरीबों के, पोटिया की जनता का खून चूस रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि यहाँ पर अगर शम्स आगाज कामयाब होगा तो गरीब का इस्तेसाल नहीं होगा, गरीब को इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर आज धमकी दे रहे हैं। 2 धमकी तुम, हम किसी के बाप से डरने वाले ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, ये धमकी देने वालों से पूछ रहा हूं, तुमने हमको तो धमकी दी, क्या तुम तेजस्वी के सामने चप्पल पहनकर जा सकते? तुम तेजस्वी के सामने उसके घर में चप्पल पहनकर जा सकते? तो बताओ, चप्पल पहनकर जाओ। तुम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, तुम उसकी आंख में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते। अरे ये हमारा शम्स आगाज जब कामयाब होगा, और होगा इंशाअल्लाह ताला जरूर, ये हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर पुकार कर कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। अरे तुम नजरें चुराते फिरने वाले हो, तुम नजरें झुकाने वाले हो। गर्दन झुकाने वाले का नाम शम्स आगाज नहीं, सीना तान कर लड़ने वाले का नाम शम्स आगाज है। तुम बुज़दिली की जिंदगी गुजार कर तुमने जनता को धोखा दिया। हम सीमांचल से अपनी लड़ाई का आगाज किए और हमारी लड़ाई का मकसद सम्मान है।
हमारी लड़ाई का मकसद इंसाफ है। हमारी लड़ाई का मकसद गरीबों की आंखों में